उसके बाद 10-12 दिनों तक मुंशी जी का बस यही काम रहा कि कभी सुबह कभी शाम किसी न किसी स्कूल के हेडमास्टर से मिलते और मनसाराम को बोर्डिंग हाउस में दाखिला कराने की चेष्टा करते, पर किसी स्कूल में जगह न थी। सभी जगहों से कोरा जवाब मिल गया। अब दो ही उपाय थे, या तो मनसाराम को अलग किराए के मकान में रख दिया जाए या दूसरे किसी स्कूल में भर्ती करा दिया जाए। ये दोनों बातें आसान न थीं। मुसाफिर के स्कूलों में जगह अक्सर खाली रहती थी, लेकिन अब मुंशी जी का शंकित हृदय कुछ शांत हो गया था। उस दिन से उन्होंने मनसाराम को कभी घर में जाते न देखा, यहाँ तक कि जब वह खेलने भी न जाता था, स्कूल जाने से पहले और आने के बाद बराबर अपने कमरे में बैठा रहता। गर्मी के दिन थे, खुले हुए मैदान में भी देह से पसीने की धारें निकलती थी, लेकिन मनसाराम अपने कमरे से बाहर न निकलता। उसका आत्माभिमान आवारापन के आक्षेप से मुक्त होने के लिए विकल हो रहा था। वह अपने आचरण से इस कलंक को मिटा देना चाहता था। एक दिन मुंशी जी बैठे भोजन कर रहे थे कि मनसाराम भी नहाकर खाने आया। मुंशी जी ने इधर उन्हें कई महीनों से नंगे बदन न देखा था। आज उस पर निगाह पड़ी तो होश उड़ गए। हड्डियों का ढांचा सामने खड़ा था। मुख पर अब भी ब्रह्मचर्य का तेज था, पर देह घुलकर कांटा हो गई थी। पूछा, आजकल तुम्हारी तबीयत अच्छी नहीं है क्या? कितने दुर्बल हो गए हो? मनसाराम ने धोती ओढ़कर कहा, तबीयत तो बिल्कुल अच्छी है मुंशी जी। फिर इतने दुर्बल क्यों हो? मनसाराम, दुर्बल तो नहीं हूँ, मैं इससे ज़्यादा मोटा कब था? मुंशी जी, वाह, आधी देह भी नहीं रही और कहते हो मैं दुर्बल नहीं हूँ। क्यों दीदी, यह ऐसा ही था? रुक्मणी आंगन में खड़ी तुलसी को जल दे रही थी, बोली, दुबला क्यों होगा, अब तो बहुत अच्छी तरह लालन पालन हो रहा है। मैं गंवारन थी, लड़कों को खिलाना पिलाना नहीं जानती थी, खोमचा खिला खिला कर इनकी आदत बिगाड़ देते थी। अब तो एक पढ़ी लिखी गृहस्थी के कामों में चतुर औरत पान की तरह फेर रही है। दुबला क्यों होगा? दुबला हो उसका दुश्मन। मुंशी जी, दीदी तुम बड़ा अन्याय करती हो। तुमसे किसने कहा कि लड़कों को बिगाड़ रही हो? जो काम दूसरे के किए न हो सके वह तुम्हें खुद करने चाहिए। यह नहीं कि घर से कोई नाता ही न रखो। जो अभी खुद लड़की है वह लड़कों की देख रेख क्या करेगी? यह तुम्हारा काम है। रुक्मिणी, जब तक अपना समझती थी करती थी, जब से तुमने गैर समझ लिया तो मुझे क्या पड़ी है कि मैं तुम्हारे गले में चिपटूं। पूछो, कै दिन से दूध नहीं पिया है? जाके कमरे में देखा हो, नाश्ते के लिए जो मिठाई भेजी गई थी वो पड़ी सड़ रही है। मालकिन समझती है, मैंने तो खाने का सामान रख दिया, कोई खाए तो क्या मैं मुंह में डाल दूं? तो भैया, इस तरह वे लड़के का लालन पालन करती है जिन्होंने कभी लाड़ प्यार का सुख न देखा। तुम्हारे लड़के बराबर पान की तरह फेरे जाते रहे हैं, अब अनाथों की तरह रहकर सूखेंगे नहीं तो क्या करेंगे? मैं तो बात साफ कहती हूँ, बुरा मानकर ही कोई क्या कर लेगा। उस पर सुनती हूँ कि लड़के को स्कूल में रखने का प्रबंध कर रहे हैं। बेचारे को घर में आने तक की मनाही है, मेरे पास आते भी डरते हैं, और फिर मेरे पास रखा ही क्या है जो जाकर खिलाऊंगी। इतने में मनसाराम दो फुलके खाकर उठकर खड़ा हो गया। मुंशी जी ने पूछा, क्या दो ही फुलके तो लिए थे? अभी बैठे 1 मिनट से ज़्यादा नहीं हुआ, तुमने खाया क्या? 2 ही फुलके तो लिए थे, मनसाराम ने सुखचाते हुए कहा। दाल और तरकारी भी तो थी, ज़्यादा खा जाता हूँ तो गला जलने लगता है, खट्टी डकारें आने लगती हैं। मुंशी जी भोजन करके उठे तो बहुत चिंतित थे, अगर यूं ही दुबला होता गया तो उसे कोई भयंकर रोग पकड़ लेगा। उन्हें रुक्मिणी पर इस समय बहुत क्रोध आ रहा था। उन्हें यही जलन है कि घर की मालकिन नहीं हूँ। यह नहीं समझती कि मुझे घर की मालकिन बनाने का क्या अधिकार है। जिससे रुपया का हिसाब तक नहीं आता वह घर की स्वामिनी कैसे हो सकती है? बनी तो थी साल भर तक मालकिन, 1 पाई की बचत न होती थी। इस आमदनी में रूप कला 200-250 रुपये बचा लेती है। इनके राज में वही आमदनी खर्च को भी पूरी न हो पड़ती थी। कोई बात नहीं, लाड़ प्यार ने इन लड़कों को चौपट कर दिया। इतने बड़े बड़े लड़कों को इसी की क्या ज़रूरत की, जब कोई खिलाए तो खाएं। इन्हें तो खुद अपनी फिक्र करनी चाहिए। मुंशी जी दिन भर उसी धेड़ बुन में पड़े रहते। 2-4 मित्रों से भी जिक्र किया। लोगों ने कहा, उसके खेल कूद में बाधा न डालिए, अभी से उसे कैद न कीजिए। खुली हवा में चरित्र के भ्रष्ट होने की उससे कम संभावना है। जितना बंद कमरे में रहेगा, कुसंगत से ज़रूर बचाइएगा, मगर यह नहीं कि उसे घर से निकलने ही न दीजिएगा। युवावस्था में एकांतवास चरित्र के लिए बहुत ही हानिकारक है। मुंशी जी को अब अपनी गलती मालूम हुई। वह घर लौटकर मनसाराम के पास गए। वह अभी से स्कूल से आया था, बिना कपड़े उतारे एक किताब सामने खोलकर सामने खिड़की की ओर देख रहा था।
उसकी दृष्टि एक भिखारिन पर लगी हुई थी जो अपने बालक को गोद में लिए भिक्षा मांग रही थी। बालक माता की गोद में बैठा ऐसा प्रसन्न था मानो वह किसी राज सिंहासन पर बैठा हो। मनसाराम उस बालक को देखकर रो पड़ा। यह बालक क्या मुझसे अधिक सुखी नहीं है? इस अनंत विश्व में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे इस गोद के बदले पाकर प्रसन्नता हो? ईश्वर भी ऐसी वस्तु की सृष्टि नहीं कर सकते। ईश्वर ऐसे बालकों को जन्म ही क्यों देते हो जिनके भाग्य में मातृवियोग का दुख भोगना पड़ा? आज मुझसे अभागा संसार में कौन है, किसे मेरे खाने पीने और मरने जीने की सुध है? अगर मैं आज मर भी जाऊं तो किसके दिल को चोट लगेगी? पिता को अब मुझसे रुलाने में मज़ा आता है, वह मेरी सूरत भी नहीं देखना चाहते। मुझे घर से निकाल देने की तैयारियां हो रही हैं। आह माता, तुम्हारा लाडला बेटा आज आवारा कहा जा रहा है। वही पिताजी जिनके हाथ में तुमने हम तीनों भाइयों के हाथ पकड़ाए थे, आज मुझे आवारा और बदमाश कह रहे हैं। मैं इस योग्य भी नहीं कि इस घर में रह सकूं। यह सोचते सोचते मनसाराम अपार वेदना से फूट फूट कर रोने लगा। उसी समय तोताराम कमरे में आकर खड़े हो गए। मनसा ने चटपट आंसू पोंछा और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। मुंशी जी ने शायद यह पहली बार उसके कमरे में कदम रखा था। मनसाराम का दिल धड़धड़ करने लगा कि देखें आज क्या आफत आती है। मुंशी जी ने उसे रोते हुए देखा तो एक क्षण के लिए उनका वात्सल्य चिंता से चौंक पड़ा। घबरा कर बोले, क्यों रोते हो बेटा? किसी ने कुछ कहा है? मनसाराम ने बड़ी मुश्किल से उमड़ते हुए आंसुओं को रोककर कहा, जी नहीं, रोता तो नहीं हूँ मुंशी जी। तुम्हारी अम्मा ने तो कुछ नहीं कहा? मनसाराम, जी नहीं, वह तो मुझसे बोलती ही नहीं मुंशी जी। क्या करूं बेटा, शादी तो इसीलिए की थी कि बच्चों को माँ मिल जाएगी, लेकिन वह आशा पूरी नहीं हुई। तो क्या बिल्कुल नहीं बोलती? मनसाराम, जी नहीं, इधर महीनों से नहीं बोली। मुंशी जी, विचित्र स्वभाव की औरत है, मालूम ही नहीं होता कि क्या चाहती है। मैं जानता कि उसका ऐसा मिजाज होगा तो कभी शादी न करता। रोज़ एक न एक बात लेकर उठ खड़ी होती है। उसी ने मुझसे कहा था कि यह दिन भर न जाने कहाँ गायब रहता है। मैं उसके दिल की बात क्या जानता था? समझा तुम कुसंगत में पड़कर शायद दिन भर घूमा करते हो। कौन ऐसा पिता है जिसे अपने प्यारे पुत्र को आवारा फिरते देखकर रंज न हो? इसलिए मैंने तुम्हें बोर्डिंग हाउस में रखने का निश्चय किया था, बस, और कोई बात न थी बेटा। मैं तुम्हारा खेलना कूदना बंद नहीं करना चाहता था। तुम्हारी यह दशा देखकर मेरे दिल के टुकड़े हुए जाते हैं। कल मुझे मालूम हुआ मैं भ्रम में था। तुम शौक़ से खेलो, सुबह शाम मैदान में निकल जाया करो, ताज़ी हवा में तुम्हें लाभ होगा। जिस चीज़ की ज़रूरत हो मुझसे कहो, उनसे कहने की ज़रूरत नहीं है। समझ लो कि वो घर में है ही नहीं। तुम्हारी माता छोड़कर चली गई तो मैं तो हूँ। बालक का सरल निष्कपट हृदय पितृप्रेम से पुलकित हो उठा। मालूम हुआ कि साक्षात भगवान खड़े हैं। नैराश्य और क्षोभ से विकल होकर उसने मन में अपने पिता का निष्ठुर और न जाने क्या क्या समझ रखा था। विमाता से उसे कोई गिला न था। अब उसे ज्ञात हुआ कि मैंने अपने देवतुल्य पिता के साथ कितना अन्याय किया है। पितृभक्ति की एक ऐसी तरंग हृदय में उठी और वह पिता के चरणों पर सिर रखकर रोने लगा। मुंशी जी करुणा से विवल हो गए। जिस पुत्र को क्षण भर आंखों से दूर देखकर उनका हृदय व्यग्र हो उठता था, जिसके शील, बुद्धि और चरित्र का अपने पराये सभी बखान करते थे, उसी के प्रति उनका हृदय इतना कठोर क्यों हो गया? वह अपने ही प्रिय पुत्र को शत्रु समझने लगे। उसको निर्वासन देने की तैयारी हो गई। निर्मला पुत्र और पिता के बीच में दीवार बनकर खड़ी थी। निर्मला को अपनी ओर खींचने के लिए पीछे हटना पड़ता था और पिता तथा पुत्र में अंतर बढ़ता जाता था। फलतः आज यह दशा हो गई कि अपने अभिन्न पुत्र उन्हें इतना छल करना पड़ रहा है। आज बहुत सोचने के बाद उन्हें एक ऐसी युक्ति सूझी है जिससे आशा हो रही थी कि वह निर्मला को बीच से निकालकर अपने दूसरे बाजू के अपनी तरफ खींच लेंगे। उन्होंने उस युक्ति का आरंभ भी कर दिया, लेकिन इससे अभीष्ट सिद्ध होगा या नहीं, इसे कौन जानता है। जिस दिन से तोताराम ने निर्मला के बहुत मिन्नत समाजत करने पर भी मनसाराम को बोर्डिंग हाउस में भेजने का निश्चय किया था, उसी दिन से उसने मनसाराम से पढ़ना छोड़ दिया। यहाँ तक कि बोलती भी न थी। उसे स्वामी की इस अविश्वासपूर्ण तत्परता का कुछ आभास हो गया था। ओफो, इतना शक्की मिजाज, ईश्वर ही इस घर की लाज रखे। इनके मन में ऐसी ऐसी दुर्भावनाएं भरी हुई हैं। मुझे यह इतनी गए गुजरे समझते हैं। ये बातें सोच सोच कर वह कई दिनों तक रोती रही। तब उसने सोचना शुरू किया कि इन्हें क्या ऐसा संदेह हो रहा है, मुझ में ऐसी कौन सी बात है जो इनकी आंखों में खटकती है। बहुत सोचने पर भी उसे अपने में कोई ऐसी बात नज़र न आई। तो क्या उसका मनसाराम से पढ़ना, उसे हंसना बोलना ही इनके संदेह का कारण है?
तो फिर मैं पढ़ना छोड़ दूँगी, भूल कर भी मनसाराम से न बोलूँगी, उनकी सूरत तक न देखूँगी। लेकिन यह तपस्या उसे असाध्य जान पड़ती थी। मनसाराम से हँसने बोलने में उसकी विलासिनी कल्पना उत्तेजित भी होती थी और तृप्त भी। उसे वही बातें करते हुए उसे अपार सुख अनुभव होता था, जिसे वह शब्दों के प्रकट न कर सकती थी। कुवासना की उसमें मन में छाया भी न थी। वह स्वप्न में भी मनसाराम से कलुषित प्रेम करने की बात न सोच सकती थी। प्रत्येक प्राणी को अपने हमजोलियों के साथ हंसने बोलने की जो एक नैसंगिक तृष्णा होती है, उसकी तृप्ति का यह एक अज्ञात साधन था। अब वह अतृप्त तृष्णा निर्मला के हृदय में दीपक की भांति जलने लगी। रह रहकर उसका मन किसी अज्ञात वेदना से विकल हो जाता। खोई हुई किसी अज्ञात वस्तु की खोज में इधर उधर घूमती फिरती, जहाँ बैठती वहाँ बैठी ही रह जाती, किसी काम में जी न लगता। हाँ, जब मुंशी जी आते, वह अपनी सारी तृष्णाओं को नैराश्य में डुबाकर उसे मुस्कुराकर इधर उधर की बातें करने लगती। कल जब मुंशी जी भोजन करके कचहरी चले गए, तो रुक्मिणी ने निर्मला को खूब तानों से छेदा। जानती तो थी ही कि यहाँ बच्चों का पालन पोषण करना पड़ेगा, तो क्यों घर वालों से नहीं कह दिया कि वहाँ मेरा विवाह न करो। वहाँ जाती जहाँ पुरुष के सिवा और कोई न होता, वहीं यह बनाव चुनाव और छवि देखकर खुश होता, अपने भाग्य को सराहता। यहाँ बूढ़ा आदमी तुम्हारे रंग रूप हाव भाव पर क्या लट्टू होगा। इसने इन्हीं बालकों की सेवा करने के लिए तुम्हें विवाह कर लाया था, भोग विलास के लिए नहीं। वह बड़ी देर तक घाव पर नमक छिड़कती रही, पर निर्मला ने छू तक न की। वह अपनी सफाई तो पेश करना चाहती थी, पर न कर सकती थी। अगर कहे कि मैं वही कर रही हूँ जो मेरे स्वामी की इच्छा है, तो घर का भंडा फूट जाता है। अगर वह अपनी भूल स्वीकार करके उसका सुधार करती है, तो भय है कि उसका न जाने क्या परिणाम हो। वह यूँ बड़ी स्पष्टवादिनी थी। सत्य कहने में उसे संकोच न भय न था, लेकिन इस नाजुक मौके पर उसे चुप्पी साधनी पड़ी। इसके सिवा उसके पास कोई दूसरा उपाय न था। वह देखती थी मनसाराम बहुत विरक्त और उदास रहता है। यह भी देखती थी कि वह दिन दिन दुर्बल होता जाता है, लेकिन उसकी वाणी और कर्म दोनों पर ही मुहर लगी हुई थी। चोर के घर चोरी हो जाने से उसकी जो दशा होती है, वही दशा इस समय निर्मला की हो रही थी।